को घर बताओ जिसके यहाँ वो चाइनीज सामान नहीं है। अगले 50 सालों में ना हम लोग यहाँ से दूसरे पे आने वाले हैं, यहाँ पे लड़ना पड़ेगा चाइना से और वहाँ लड़ना पड़ेगा यूएस से। दोनों से बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन लोगों के यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और वो लोग प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। उसका स्पष्ट कहना था अगर पढ़ाई करके तुम प्रोडक्शन लाइन में नहीं जा सके बंद कर देंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी। मार देता है वहाँ पे गोली, यहाँ पे किसी को उसके यहाँ उसका कोई बात नहीं काट सकता था। उसने सीधे कहा तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा सामान किस दुकान पे बिकेगा, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो तुम्हारा सामान ब्राजील में बिकेगा, तुम्हारा सामान अलास्का में जाके बिकेगा, तुम्हारा सामान साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, फिलीपीन में, सिंगापुर में, और हमारे यहाँ हम लोग रियल जीडीपी के मामले में कितने नंबर पे, और पीपीपी के मामले में ना हम लोग पिछले अगले 50 सालों में ना हम लोग यहां से दूसरे पे आने वाले हैं, ना अगले 50 साल में यहां से हम लोग दूसरे मतलब तीसरे पे तो यहां आ जाएंगे हम लोग, तो तीसरे दोनों जगह पे हम लोग को दूसरे में जाने में प्रॉब्लम क्या आएगा, यहाँ पे लड़ना पड़ेगा चाइना से और वहाँ लड़ना पड़ेगा यूएस से। दोनों से बड़ा मुश्किल है क्योंकि उन लोगों के यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और वो लोग प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। माओ जेडोंग चाइना का था, उसने कहा ना सारे दार्शनिक और ये जो विचारधारा वाले थे लोग की संस्कार ये सब चीज़ें, शिक्षा, अंग्रेजी मीडियम, ये टिकट, ये बोर्ड, और स्कूल में गया तो मैं आई कमिंग सर हैं, तेने कहा मार के पचका दे तो नहीं गए, सीधे काम प्रोडक्शन पे करो। अगर पढ़ाई करके, उसका स्पष्ट कहना था अगर पढ़ाई करके तुम प्रोडक्शन लाइन में नहीं जा सके बंद कर देंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी। हम लोग जो चिल्लाते हैं लोग ना बंद करें, माओ जेडोंग ने मार देता है वहाँ पे गोली, यहाँ पे किसी को उसके यहाँ उसका कोई बात नहीं काट सकता था। उसने सीधे कहा तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा सामान किस दुकान पे बिकेगा, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो तुम्हारा सामान ब्राजील में बिकेगा, तुम्हारा सामान अलास्का में जाके बिकेगा, तुम्हारा सामान साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, फिलीपीन में, सिंगापुर में। और हमारे यहाँ दुकानदार लिखता है बढ़िया समोसे की दुकान है ना तो लिखेगा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। भाई KFC अमेरिका का यहां आके चिकन बेच दिया, तू समोसा नहीं बेच सकता है वहां पर। शान से लिखता है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। भाई तू क्यों कुआं के मेढक में रह रहा है। माओ जेडोंग का यही कहना था चाइना के बाहर सोच। कहां सोच? चाइना के बाहर। हमारे यहां इंडिया के बाहर सोचता है तो इंडिया के बाहर सोच भी नहीं करता है। हमारे यहाँ क्या सोचता होगा, समोसा का दुकान चल रहा है ना बगल में हम खोलते हो, हमरो समोसा के दुकान चलते हो। नहीं समझ में आ गया? हम भी खोलेंगे, हमारा भी क्या चलेगा, समोसा का दुकान चलेगा। सर KFC थोड़ी लिखा है, KFC थोड़ी लिखा है मतलब अरे डोमिनोज का बर्गर आ गया ना जी, डोमिनोज का पिज्जा, मैकडोनल्ड का बर्गर, KFC का चिकन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हमारे यहाँ तुम कितना बढ़िया लिट्टी चोखा बना लो, कोई को ब्रांड बताओ लिट्टी चोखा का, बिहारी ब्रांड नहीं ना है। अब तुम अपने से सोचो चंपारण मीट एक फेमस है चंपारण, तुमको 200 अलग अलग दुकान मिलेगा, उसमें से कुछ बड़ा अच्छा बनाते हैं और कुछ वैसे ही वो हड़िया खरीद लेगा और मैं भर देगा ले। ऐसे थोड़ी होता है। तुम दुनिया के किसी KFC पे खाओ एक जैसा टेस्ट लगेगा, तुम दिल्ली में खाओ या चेन्नई में खाओ एक जैसा टेस्ट लगेगा। लेकिन लिट्टी तुम पटने में एक ठेला के बगल वाला दूसरे का ठेला खाओ तुमको अलग लगेगा। तो वो चाइना अलग चीज पे गया। इसलिए चाइना का प्रोडक्शन रेट और इंडिया का प्रोडक्शन रेट में बहुत का अंतर है। आज तुम बताओ ना तुम्हारे यहाँ कौन ऐसा एक को घर बताओ जिसके यहाँ वो चाइनीज सामान नहीं है? सबके घर है। अरे रक्षाबंधन में कोनो चाइनीज राखी लेके आ गई, समझ जाओ चाइनीज भोजन खिलाएंगे तब। चाउमीन वो तो फास्ट फूड है, चाइना का मेन कोर्स। चाउमीन, बर्गर, मोमो ये तो उसका स्टार्टर है। चाइना वाला जो मेन खाते हैं सब नहीं तो चाइनीज राखी कोई नहीं लेके आएगी।